हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता स्पॉट ऑफिशियल। इतना दिन से मैं वीडियो नहीं छोड़ पा रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरा हेल्थ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए और अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मैं 2-4 दिन वीडियो छोड़ नहीं पाया। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस, मैं डेली ब्लॉग देने का कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। तो गाइस, मैं आप लोग को बताऊंगी मैं बेंगलोर में क्यों आया, किसके लिए आया, कारण क्या है, सब कुछ ये वीडियो में दिखाऊंगी। बट बात सुनाऊंगी। तो एक्चुअली गाइस, मैं बहुत गरीब फैमिली का लड़की हूँ। तो मेरा बचपन से बहुत छोटे से शादी हो गया। तो हम लोग काफ़ी भाई बहन हैं, तो भाई बहन हैं। तो हम लोग एक्चुअली वेस्ट बंगाल एक छोटा गांव में विराजमान हुआ हूँ। तो वहाँ पे पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे ही हम लोग का वहाँ पे ही हम लोग सब कुछ मगर पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहाँ पे किया है मेरे गांव में। और बहुत छोटे से मेरा पिताजी, मेरा माताजी और वो लोगों का ज़्यादा पैसा नहीं था। तो मैं स्कूल ज़्यादा 10 क्लास तक पढ़ाई करके मेरा फैमिली से मुझे शादी दे दिया। तो शादी देने के बाद मुझे एक छोटा फैमिली में ही शादी दिया। वो लोग भी बहुत ही मगर गरीब फैमिली है। तो गरीब फैमिली में ही तो शादी देता है गाइस। तो मेरा पापा सोचा तो शादी दे देंगे। तो टाइम में मेरा 14 साल एज था। तो बहुत छोटी थी मैंने, तो बहुत ही छोटी थी। स्कूल कैसे भी करके 10th क्लास तक पढ़ाई किया। फिर उसका बाद पढ़ते पढ़ते मेरा शादी भी हो गया है। शादी होने का बाद मैं ससुराल में मेरा हस्बैंड को बताया मुझे मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाइए। तो मेरा हस्बैंड का पापा जी को बताया मुझे पढ़ाइए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। बहुत छोटी थी, फैमिली का बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो बहुत ही मगर अंदर में दौड़ रखे मैं फैमिली चलाया। और बहुत ही कष्ट था, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली गाइस क्या है ना, खाना पीना तो ढंग से मिल जाता था, बट पढ़ाई लिखाई का बहुत प्रॉब्लम था। मेरा हस्बैंड भी हैदराबाद में गोल्ड दुकान में काम करता था वो टाइम में। तो फिर उसका बाद हम लोग सोचा हैदराबाद चले जाएंगे, शादी हो गया, फिर उसका बाद हम पढ़ाई करूँगी। तो इतना नसीब खराब है गाइस, वहाँ पे मेरा हस्बैंड का एक छोटा गोल्ड का दुकान था। तो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ का उसका जो लेबर लोग है, तो हमारा दुकान चोरी करके वो लोग भाग गया। तो भागने का बाद हम लोग बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। तो उसका बाद हम लोग को जिसका पास मगर वहाँ का सेठ लोग होता है ना, सेठ लोग से हम लोग गोल्ड लेके मेरा हस्बैंड काम किया था। तो सेठ लोग तो बहुत गुस्सा हो गया था, बोल रहा है हमको गोल्ड वापस देना पड़ेगा, नहीं तो पैसा देना पड़ेगा। तो उस टाइम पे बहुत मुसीबत आया था। तो हम उस टाइम में 3 महीना शादी हो गया। तो 3 महीना शादी होने का बाद मेरा हस्बैंड का साथ मैंने हैदराबाद आ गई थी। तो वो टाइम में ऐसा ही हो गया, चोरी करके वो भाग गया। चोरी करने का बाद फिर मेरा हस्बैंड का हालत बहुत ख़राब हो गया। फिर ऊपर से मेरी हस्बैंड का जो पिताजी का प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि ये सब सुनने का बाद मेरा हस्बैंड का पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। फिर उसका बाद हम लोग को कैसा भी करके पैसा भरना पड़ा, ज़मीन बेच के सब कुछ बेच के हम लोग पैसा भरना पड़ा। क्योंकि जिसका पास हम लोग मेरा हस्बैंड गोल्ड लेके काम किया है गाइस, उसका पास तो देना ही पड़ेगा ना। फिर वो सोच के हम फिर मेरा हस्बैंड बोल रहा है हम तो नहीं जाऊंगी कोलकाता। हम लोग बोल रही हूँ नहीं कोलकाता चले चलो, और कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ पे हैदराबाद रह के कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो मेरा हस्बैंड बोल रहे नहीं नहीं, हम तो ऐसे मुँह दिखा नहीं पाऊँगी, हम तो हैदराबाद से नहीं जाऊँगी। तो मैं बोल रही हूँ कोई बात नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ छोड़ दो। बोल रहा है नहीं हम नहीं जाएंगे। फिर हम लोग सोचा
और हैदराबाद नहीं रहेंगे। तो मेरा हस्बैंड बोल रहा हैदराबाद हम नहीं रहेंगे, बट हम हैदराबाद से चले जाएंगे। तो मैं बोला कहाँ जाओगे, किधर जाओगे? तो बोल रहा है हम तो चले जाएंगे, एक मेरा हस्बैंड का एक फ्रेंड है, वो बोल रहा है बेंगलोर चले जाओ। तो हम लोग क्या किया, बेंगलोर आ गई। बेंगलोर आके मेरा हस्बैंड फिर से गोल्ड फैक्ट्री में काम करने शुरू कर दिया। उसको फ्रेंड ने कोई एक मगर दुकान में लगा दिया। फिर उसका बाद मेरा हस्बैंड का पेमेंट वो टाइम में 4,000 था। फिर मेरा हस्बैंड 4,000, फिर मेरा फैमिली मेंटेन्स करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आया था। फिर गाइस मुश्किल आने का बाद भी हम लोग हार नहीं माना। हम लोग सोचा नहीं जाऊंगी बेंगलोर छोड़ के। फिर भी कैसे भी करके बेंगलोर बहुत अच्छा है, कैसे भी करके रुक गई। फिर उसका बाद मेरा हस्बैंड बोल रहा है तुम काम करने शुरू कर दो, नहीं तो फैमिली मेंटेनेंस नहीं होगा। 4,000 में कैसे फैमिली मेंटेनेंस होगा गाइस? तो फिर बहुत ही हमारा प्रॉब्लम हो रहा है फैमिली मेंटेन्स करना। फिर गांव में उसका मामी है, वो एक ही बेटा है, उसका 2 बहन है, 2 बहन का शादी भी हो चुका है। और माँ है, माँ का मगर माँ का देखने वाला कोई नहीं है। पिताजी है, पिताजी तो डेथ हो गया है, तो फिर देखने के लिए कोई नहीं है। तो हम भी वहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड बहुत ही सैड हो गया था। फिर मेरा हस्बैंड का सपोर्ट करने मेरा हस्बैंड का पास ही थी। तो गाइस कुछ दिन बाद में मेरा को बहुत प्रॉब्लम आ गया। तो मैं प्रेग्नेंट हो गई है हैदराबाद में, सॉरी बेंगलोर पे। फिर उसका बाद मैं 2 महीने थी प्रेग्नेंट है। वो उसका बाद में पैड कंपनी में काम किया। पैड कंपनी में क्या काम किया, तो क्या एक फैक्ट्री था, तो आजू बाजू में लेडीज़ लोग काम करने के लिए काम कर लिए जा रहा था। मैं पूछा जी आप लोग कहाँ जा रहे हो करके, तो वो कनाडा वाला है यहाँ का। तो बोल रहा है हम यहाँ पे एक फैक्ट्री में जा रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हमको लेके जा सकते हो? बोल रहे नहीं आप प्रेग्नेंट हो। मैं कोई बात नहीं, हम काम कर पाऊँगी बोल के मैंने निकाल गई। तो वो लोग का साथ, वो लेडीज़ लोगों का साथ, तो मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मना किया मत जाया करो, मत जाया करो। मैं बोली नहीं नहीं मैं कर पाऊँगी बोल के सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक 5 बजे तक पैड कंपनी में काम करते करते मेरा नाक का अंदर, मेरा मुंह का अंदर उसका जो कॉटन होता है, कॉटन इतना कॉटन घुस गया। फिर उसका बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम में पड़ गई। फिर मुझे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। फिर एडमिट करने के बाद मेरा हस्बैंड बोल रहा है और मत करो, कुछ भी मत करो, आप यहाँ पे रेस्ट ले लो। कैसे भी करके उसका 5,000 पेमेंट बढ़ा दिया। तो 1,500 रूम का रेंट देना पड़ता है। मगर बहुत अच्छा रूम में नहीं थी, बट फिर भी एक छोटा मोटा रूम में थी। तो वहाँ से ही हम क्या किया, वहाँ से हम मगर वहाँ से ही हम और मेरे हस्बैंड वहाँ पे ये क्या है मगर रहने के लिए रुक गई। फिर उसका बाद खाना पीना ढंग से नहीं मिल रहा था। एक सब्जी सुबह बनाती थी, वो 2-3 टाइम वही मगर वही दिन भर वही मगर खाना खाती थी और राइस। बहुत ही दर्द, बहुत ही मेरा साथ जो हुआ है गाइस सब लोग को कैसे बताऊँ। मेरा ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा कष्ट आया था शुरू में शादी से बाद में। फिर उसका बाद में धीरे धीरे मगर मेरा डिलीवरी का टाइम आ गया। फिर उसका बाद मेरा एक बेबी आगे हो गया है, छोटा बेटा हो गया। फिर उसको बाद और भी खर्चा बढ़ती रहे। फिर उसका बाद में क्या किया, मेरा हस्बैंड को बोलने लगा हम गांव नहीं जाएंगे अभी 2-4 साल, तो हम यहाँ पे रहेंगे। तो फिर मेरा बेटा भी यहाँ पे बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो उसका बाद हम उसको खिलाने के लिए, उसको अच्छा दूध देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। तो मेरा को ये सब देखने के लिए अच्छा भी नहीं लग रहा था गाइस। फिर मैंने क्या किया, मेरा हस्बैंड को फिर मैं बोलने लग गई मुझे कुछ काम दिला दो। मेरा हस्बैंड तुम क्या काम करोगे? तो मैं बोले कुछ भी काम करूँगी। तो मैं गारमेंट्स फैक्ट्री में फिर से मेरे छोटे बच्चा को बेबी डे केयर में 500 रुपया सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक 500 रुपया दे के फिर मैंने बेबी सिटिंग में रख दिया था।
फिर उसका बाद मेरा बेटा को खाना पीना दूध दे के फिर डे केयर में छोड़ दिया था। फिर उसका बाद मैंने ड्यूटी में ज्वाइन किया। फिर उसका बाद धीरे धीरे ऐसा चलने लगा गाइस। फिर इसका बाद अभी क्या काम करती हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, सब कुछ बताऊँ। प्लीज़ मेरा ये फास्ट वीडियो हो, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ मेरा मैं क्या काम करती हूँ सब सुनाऊँगी। ओके टाटा गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, यू टू माय फैमिली।